अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रखे अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो आज सैटरडे है और जो है कल से अयान को फ़ीवर है और बुखार है, फ्लू है, नज़ला है। लेकिन जो है सुबह उठे हैं तो बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी वो हो रही है। तो अयान का ये होता है जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी तो वो लेटेंगे, वरना वो जो है वो अपने हिम्मत से घूमते चलते फिरते रहते हैं। अगर ज़्यादा थोड़ी बहुत तबीयत होगी तो वो कभी नहीं लेटते। से फ़ीवर है, 2-3 दिन से वो कह रहे हैं कि मुझे जैसे नज़ला फ़ीवर हो रहा है, लेकिन हमने जो है इतनी वो नहीं की। लेकिन ये कि रात से बहुत ज़्यादा फ़ीवर है और बुखार भी है, यानी कि फाइनली लेट गए हैं। वरना वो बहुत कम होता है कि थोड़ा बहुत तबीयत का हो तो नहीं लेटते। अब जो ये है आप देखिएगा, ये मेरे साथ जो है इस वक्त वो लेटे हुए हैं। ये देखिए ये लेटे हुए हैं और इस वक्त इनको मैंने जो है वो जो है इनको मेडिसिन तो दी है मैंने इनको। ये लेटे हुए हैं ये, और जो है दरअसल इन्हें कोई दवाई सूट भी नहीं करती, तो इन्हों जो है सिर्फ हम जो है होम्योपैथी की दिखाते हैं। पैराडॉल वगैरह जो है नहीं देते इनको। बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ फीवर हो तो दे भी देते हैं, लेकिन ये कि इन्हें होम्योपैथिक सूट करता है, होम्योपैथिक दवाई, तो फिर इसे होम्योपैथिक ही। और क्योंकि चूँकि बीच में थर्सडे और फ्राइडे आज आ गया था और वो डॉक्टर थर्सडे और फ्राइडे को नहीं बैठते। वो आज सैटरडे है तो आज ही वो इस वक्त अभी असर के बाद बैठेंगे तो मैं इनको लेके जाऊंगी। लेकिन अब इनकी जो है कंडीशन ऐसी है कि इनको जो है ना तेज़ वाला फ़ीवर है। तो ये है कि ये देखें जी, ये फाइनली ये जो है ना लेट गए हैं, तो लेटे हुए हैं ये। और बच्चा चाहे वो छोटा हो, माँ की गोद का हो, या बड़े हो जाएं या जवान हो जाएं या बूढ़े हो जाएं, अगर माँ बाप ज़िंदा हैं, और चाहे माँ बाप बूढ़े ही क्यों ना हो, तो औलाद को उनके लिए तो जो है ना माँ बाप के लिए औलाद छोटे बच्चे की तरह ही होती है ना। तो फिर वो उनको ये होता है कि मेरी माँ जो है वो मेरी एक्स्ट्रा केयर करे, मतलब वैसे ही माँ के जैसे छोटे बच्चों की तरह माँ जो है सारी सारी रात लेके जाग रही हैं और जो है ना ख्याल करना, दवाई टाइम पर देना। तो ये देखें बस अब ये वैसे तो ये करीब भी नहीं आएंगे, बस मूड हुआ तो आ गए, थोड़ा सा अम्मा को लाड किया और चले गए। लेकिन जब अभी ये तबीयत ख़राब है ना, देखें कैसे अम्मा के साथ लग के लेटे हुए हैं। और ये बहुत कम होता है कि ये साहब जी लेटे, ये की तबीयत ज़्यादा वो हो रही है तो ये लेट भी गए। और उनकी आंखें देखें ऐसी हो रही हैं, इनकी आंखें भी ऐसी हो रही हैं जैसे बुखार तेज़ है। लेकिन प्रॉब्लम ये इनके कोई और दवाई इनको सूट नहीं करती। मैं अपने बच्चों को होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाती हूँ और वो थर्सडे फ्राइडे ऑफ होता है उनका। तो आज सैटरडे है, आज इंशाल्लाह ताला वो बैठेंगे तो इनको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को दवाइयाँ जो है ना सूट नहीं करती, पैराडॉल वगैरह वो। तो बस आप लोग जो है ना अयान के लिए और मतलब ज़हरा को भी है, ज़हरा के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा, दुआ में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता फ़रमाए। ये देखें ये जो है आज मुझे मगरिब के बाद मिलाद शरीफ में भी जाना है लाजमी, तो ये मैंने प्रेस करके रखा है इसे, अपना ये ड्रेस प्रेस किया है मैंने, ये पहन के जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। इनके बाबा आ जाएंगे तो वो अयान के पास होंगे फिर मैं इंशाल्लाह ताला जाऊंगी मिलाद शरीफ में। यह है कि जहाँ से भी मिलाद शरीफ का बुलावा होता है मैं मिस नहीं करती, मैं लाजमी जाती हूँ। तो ये मैंने अपना ड्रेस प्रेस कर लिया था कि फिर ये बस इंशाल्लाह ताला इनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए तो इंशाल्लाह ताला आज मगरिब के बाद जाऊँगी ज़रूर। यहाँ पर मैं ये किचन में आ गई हूँ, किचन में आई हूँ इसलिए कि अयान ने कहा मम्मा खिचड़ी बना दें या दलिया या दाल बना दें। तो यहाँ मैंने मूंग की दाल 10 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था। मूंग की दाल सादी बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनती है। और मैंने रोटी डाली है उनके बाबा और वहाँ और बच्चों के लिए, अपने लिए और अयान के लिए जो है ब्रेड मंगवा लिया है, क्योंकि उनको बुखार है तो उनको रोटी नहीं दूँगी अभी। बाकी ये कि डॉक्टर जैसा कहेंगे, लेकिन यह है कि दाल बना रही हूँ और ये सादी दाल है। आप कोई भी दाल हो अगर आप बनाएं और उसको 10-15 मिनट पहले भिगो के रख दें तो वो साइज़ में भी डबल हो जाते हैं और बहुत मज़े के क्योंकि ये झटपट रेसिपी दाल यूँ बन रही है क्योंकि जब बच्चों की तबीयत ठीक हो तो दिल चाहता है बस जितनी जल्दी हो किचन का काम एंड हो जाए, किचन का काम ख़त्म हो जाए बस। और फिर ये होता है भाई खाना
बना हुआ हो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दो बच्चों की तबीयत ठीक नहीं, दूसरा बंदा तो दो, अगर एक बच्चे की तबीयत ठीक है दूसरा तो खाना खाएगा। हस्बैंड आएंगे मेरे, वो भी खाना खाएंगे, लेकिन ये दाल बहुत मज़े की बनती है सबके लिए, सबको बहुत मज़े की लगती है। तो फिर ये होता है जल्दी से किचन का काम निबट जाए और हम बच्चे के पास चले जाएं, क्योंकि अगर अयान का ये है कि वो बराबर आवाज़ लगा रहे हैं मुझे, मम्मा आ जाए मम्मा आ जाए। देखें इस दाल में मैंने पानी ऐड किया है, पानी ऐड करने के बाद पिसी हुई मिर्च और पिसी हुई हल्दी डालूँगी और टमाटर डाल के साथ ही चढ़ा दूँगी। चढ़ाने के बाद फिर मैं अयान के पास गई थी, फिर मैं वापस आई है, देखिए सारी चीज़ें गल गई हैं अच्छी तरह से। अगर आपको भुनी हुई रखनी है तो थोड़ा सा पानी इसका और खुश्क होगा तो फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा, वरना आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे दाल को जो घोटते हैं अच्छी तरह इसको मथाने से कर लेंगे इसको, फिर उसके बाद थोड़ा सा और पानी डाल के और जो है ना थोड़ा सा नमक डाल के फिर चढ़ा देंगे। लेकिन अगर आपको भुनी हुई रखनी है तो थोड़ा सा और पानी खुश्क होने के बाद जो है हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये इसलिए है, ये दाल बहुत अच्छी भी बन जाती है, और फिर जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो दलिया दाल ये होता है, कोशिश होता है कोई ऐसी चीज़ हो बस चढ़ा के फ़ौरन बच्चों के पास चले जाएं। तो मेरी ये है कि रोटी तो मैंने बना ली थी, ये दाल भी माशाल्लाह से मेरी रेडी होने को है। बस अब मैं इस पर बस ये थोड़ा सा इसका पानी और खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसमें बघार लगाऊंगी। और उसके लिए मैंने लिया है ज़ीरा, हरी मिर्च, तो हरी मिर्चें मैंने 1-2 अदद लिए, और ये जो है लहसुन के जो हैं ये 3-4 अदद ले। और यहाँ चूल्हे पे मैंने पैन रख दिया है, पैन में ऑयल डाल दिया था। अब ये सारी चीज़ें इस पैन में डालूँगी ऑयल में, ऑयल गर्म होने के बाद ये चीज़ें डालूँगी और उसके बाद जो है ना ये बघार लगाऊँगी। ये देखिएगा ये बघार लगा दिया, ये हमारी दाल जो है वो माशाल्लाह से रेडी हो गई है बिल्कुल, और देखने में भी अच्छी लग रही है और माशाल्लाह से बनी भी बहुत अच्छी है। तो अब ये है कि मैं बच्चों को इंशाल्लाह खाना दूँगी, अयान को ब्रेड के साथ दूँगी। तो फिर ये है कि इंशाल्लाह ताला दुआ करें अयान की तबीयत बेहतर हो। तो यहाँ मैं बच्चों को खाना वाना खिला के वापस अयान के पास आकर बैठ गई हूँ, क्योंकि वो काफ़ी देर से मुझे आवाज़ें लगा रहे थे कि मम्मा आ जाए मम्मा आ जाए। तो ये है कि अगर नहीं देखूँगी तो फिर ये है कि परेशान हो जाएंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे। तो और अगर बाहर निकल जाएंगे बिला वजह और तबीयत वैसे ठीक नहीं है तो खुदा ना खास्ता और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। यही सोच के मैंने झटपट किचन जो है ना किचन का सारा काम एंड किया और उनके पास आके बैठ गई हूँ। तो ये है कि यहाँ मैंने जो इन सबको खाना वाना खिला दिया है, ज़हरा और बहाज इन सबको। हालांकि आज सैटरडे है और सैटरडे को मैं इनके यूनिफॉर्म वगैरह वॉश करती हूँ, इनके बहाज के सबके, और थोड़े बहुत जो घर के कपड़े होते हैं मशीन लगाती हूँ। लेकिन आज देखूँगी अगर इनको इंशाल्लाह रात तक आराम आ गया तो रात में मशीन लगाऊँगी, रात में इंशाल्लाह ताला कपड़े धोंगी, क्योंकि मैं सैटरडे को ही कपड़े सारे वॉश करके और प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि संडे को मुझे और भी बहुत काम होता। अब ये है कि रात में इंशाल्लाह ताला वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, इंशाल्लाह ताला रात तक इन अयान को भी जो है आराम आ जाए। तो ये है कि दुआ कीजिएगा, दुआओं में तो बहुत बहुत असर होता है और इंशाल्लाह ताला ये बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये है कि फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।